देखिए, इमेजिन कीजिए आप एक हार्डकोर गेमर हैं और सडनली वही गेम आपकी रियलिटी बन जाए। कहानी शुरू होती है केनिची अमाडा से, जिसने अपनी आधी जिंदगी स्क्रीन्स और कंट्रोलर्स पर बिता दी है। जब उसका फेवरेट ऑनलाइन गेम बंद होता है, वो एक ऐसे चैलेंज की तलाश में होता है जो सालों साल चले। और तभी उसके लैपटॉप पर एक मिस्टीरियस प्रॉम्प्ट आता है, इजी, नॉर्मल या हेल मोड। अब यहां पॉइंट समझते हैं। एक नॉर्मल इंसान शायद सेफ खेलता, पर केनिची ने सीधा हेल मोड चूज किया। सिस्टम ने वार्निंग दी, पछतावा होगा, पर उसका चिल रिस्पॉन्स था। गेम का असली मजा सर्वाइवल में ही है। बात यहीं खत्म नहीं होती। क्लास सिलेक्शन में उसने समनर चुना, जिसकी डिफिकल्टी रेटिंग 9/10 थी। लोग इसे अवॉइड करते थे क्योंकि ये एक फार्मर लेवल की लो क्लास मानी जाती थी और अभी टेस्टिंग फेज में थी। पर केनिची का लॉजिक सिंपल था, जो क्लास सबसे मुश्किल होती है वही एंड में सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड बनती है। सिलेक्शन होते ही केनिची की सांस फूलने लगी, विजन ब्लरी हुआ और वो सीधा एक न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया। उसका नया नाम रखा गया एलन। देखिए, ट्विस्ट ये है, बॉडी बच्चे की है पर दिमाग वही लेजेंड लेवल गेमर का। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ टैलेंट मैटर करता है और 5 साल की उम्र में आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है, वहां ये टैलेंटलेस लड़का अब सबको गलत प्रूफ करने वाला है। तैयार हो जाइए, क्योंकि एलन का रियल लाइफ गेम अब शुरू हुआ है। देखिए, सिचुएशन को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। एलन टेक्निकली एक बेबी है, पर उसका दिमाग किसी जीनियस से कम नहीं। वो एक बहुत ही गरीब फार्मर फैमिली में पैदा हुआ है, जहां उसके पिता रन दिन रात मेहनत करते हैं और माँ थेरेसिया बिल्कुल केयरिंग वाइब वाली हैं। इस वर्ल्ड में लोग सिर्फ जापानीज समझते हैं और बाहर खतरनाक मैजिक बीस्ट्स का खौफ है। एलन को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि ये कोई गेम नहीं, बल्कि एक असली और बेहद डेंजरस दुनिया है। अब असली स्ट्रगल देखिए। एलन अपनी मां के सोते ही अपना स्टेटस खोलने की कोशिश करता है, पर सीन ये है कि हेल मोड की डिफिकल्टी इतनी ज्यादा है कि उसे स्टेटस अनलॉक करने में पूरा 1 साल लग जाता है। फाइनली जब स्टेटस खुलता है तो पता चलता है कि वो लेवल 1 का समनर है, जिसके पास 2 मेन स्किल्स हैं, समनिंग और क्रिएशन। रूल सिंपल है, जितना ज्यादा यूज उतना ज्यादा एक्सपीरियंस। एलन पहले समनिंग ट्राई करता है, फुल फोकस, पूरी एनर्जी लगा देता है, पर रिजल्ट 0। 2-3 बार फेल होने के बाद उसे समझ आता है कि बॉस, सिर्फ समन करने से काम नहीं चलेगा। तभी वो अपना दिमाग लगाता है और क्रिएशन स्किल एक्टिवेट करता है। बूम, एक कार्ड अपीयर होता है। एलन खुश तो होता है, पर तभी मॉम की आहट सुनकर वो तुरंत सोने का नाटक करने लगता है। इतनी मेंटल एनर्जी यूज करने के बाद वो इतना थक जाता है कि उसे सच में गहरी नींद आ जाती है। अगली सुबह जब सब अपनी डेली रूटीन में बिजी होते हैं, एलन बिना टाइम वेस्ट किए अपना ग्रिमवार खोलता है। वो कल बनाए हुए कार्ड को एक्टिवेट करता है और इस बार उसका फोकस काम कर जाता है। एक इंसेक्ट समन होकर सीधा उसके फेस पर आ जाता है। देखिए, यहाँ एलन के साथ थोड़ा बॉडी वर्सेस ब्रेन वाला सीन चल रहा है। वो बैठ तो जाता है, पर बेचारा नर्वस है क्योंकि बॉडी अभी बेबी वाली है, तो रिफ्लेक्सेस एकदम ठंडे हैं। अब वो एक टिड्डे को बुलाने की कोशिश करता है, पर वो तो अपनी धुन में कूद रहा है। एलन को लगता है ये तो एकदम बेवकूफ कीड़ा है, फिर भी उसका पहला समन है तो नाम डिंका रख देता है। अब समझते हैं गेम प्ले को। एलन जब अपनी ग्रिमवार चेक करता है तो नोटिस करता है कि स्टैट पॉइंट्स थोड़े से बढ़े हैं। ज्यादा नहीं, पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उसे समझ आ जाता है कि समन करना वेस्ट नहीं था, प्रोग्रेस स्लो है पर सॉलिड है। नेक्स्ट वो एक चूहे को समन करता है और इस बार कंट्रोल काफी बेटर है। चूहा तुरंत बात मानकर दौड़ने लगता है। एलन कहता है, चलो ये तो डिंका से बेहतर ही है। धीरे धीरे एलन के स्टैट्स इतने बढ़ जाते हैं कि एक बेबी होने के बावजूद उसकी स्ट्रेंथ एक अडल्ट आदमी जितनी हो चुकी है। पर ट्विस्ट ये है कि हेल मोड की वजह से लेवल अप करना नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा मुश्किल है। स्ट्रगल रियल है बॉस। तभी सीन में एंट्री होती है एलन के डैड की, जो पूरे खून में लथपथ हैं। मॉम देखकर डर जाती हैं, पर डैड बताते हैं कि घबराओ मत, ये एक बड़े से ग्रेट बोर का खून है जिसे उन्होंने मारा है। डैड एलन को वो मॉन्स्टर दिखाने ले जाते हैं। रास्ते में वो आसमान में उड़ते एल्बोन मॉन्स्टर्स दिखाते हैं और एक सीक्रेट शेयर करते हैं कि एलन का नाम उन्होंने इन्हीं मॉन्स्टर्स के नाम पर रखा है। और ये बात मॉम को पता चली तो डैड की खैर नहीं। फाइनली वो उस ग्रेट बोर के पास पहुंचते हैं, जो साइज में एकदम मैसिव है। एलन ने लाइफ में पहली बार इतना बड़ा मॉन्स्टर देखा होता है। तभी डैड का एक दोस्त वहां आकर उन्हें अप्रिशिएट करता है कि क्या शिकार किया है, और फिर उसका ध्यान एलन पर जाता है। देखिए, यहाँ एलन को एक तगड़ा रियलिटी चेक मिलता है। जब उसने सुना कि एक मामूली से बोर को ढेर करने में 20 लोगों की हालत खराब हो गई थी, तो उसे समझ आ गया कि अभी वो किसी मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएगा। बॉस, अगर इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो लेवल अप तो करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ज्यादा। समझते हैं इसके आगे की ग्रोथ को। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है और एलन अब 3 साल का हो चुका है। सिस्टम स्लो है पर प्रोग्रेस सॉलिड चल रही है। एलन अपनी कार्ड कंबाइन स्किल यूज करके नए क्रीचर समन करता है, पहले चिपी नाम की बर्ड, फिर एक जंपिंग फ्रॉग और एक डिगिंग मोल। एलन को अब इस समनर वाली लाइफ और अपनी ग्रोथ में मजा आने लगा है।
वो काफ़ी स्मार्ट है, इसलिए डिसाइड करता है कि बिना फुल तैयारी के पंगा नहीं लेना। दिन भर अपनी फ्रेंड करीना के साथ नाइट फाइट खेलना और शाम को घर लौटना, यही उसका रूटीन था। पर प्लॉट में एक बड़ा चेंज आता है जब हमें पता चलता है कि एलन की मॉम थेरेसिया प्रेग्नेंट है। डिनर टेबल पर डिस्कशन होता है। एलन पत्थर मारकर प्रैक्टिस कर रहा है ताकि मॉन्स्टर से लड़ सके। पेरेंट्स हंसते हैं, पर एलन का विजन क्लियर है। वो सिर्फ समनिंग तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता। पेरेंट्स उसे बताते हैं कि जब वो 5 साल का होगा तब टैलेंट सेरेमनी होगी। वही एक मौका है फार्मिंग से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करने का। अगले दिन प्रैक्टिस के बीच ही इमरजेंसी हो जाती है। एक कीड़े की वजह से थेरेसिया डर जाती है और सडन लेबर पेन शुरू हो जाता है। यहाँ एलन का दिमाग चलता है कि काश कोई बेबी डिलीवरी वाला गेम खेला होता, क्योंकि उसके डैड रन तो फुल पैनिक मोड में है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी करीना अपने मॉम डैड को लेकर वहां पहुंचती है, जिसे देखकर रन की जान में जान आती है। देखिए, सिचुएशन यहाँ थोड़ी इंटेंस हो जाती है। करीना की मॉम ने तीनों को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया और बेचारे पूरी रात बाहर ही सोते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट आता है सुबह, जब बच्चे के रोने की आवाज आती है। तीनों दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि थेरेसिया ने एक प्यारे से बेटे को बर्थ दिया है। रन बेबी का नाम रखता है मैश। अब यहाँ एलन यानी अरिन थोड़ा डीप सोचने लगता है। समझते हैं उसकी मेंटालिटी को। उसकी पुरानी लाइफ एकदम कचरा थी, ना गर्लफ्रेंड ना अच्छी जॉब, बेसिकली वो एक लूजर था। बट ये नई लाइफ इट्स वे बेटर। उसे पुरानी लाइफ छोड़ने का जीरो पछतावा है। जब वो मैश को टच करता है तो बेबी रोने लगता है। तब उसकी मॉम उसे टीज करती है कि तू तो बचपन में इससे भी ज्यादा रोंटू था। एलन बेचारा थोड़ा शर्मा जाता है। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है और एलन अब 5 साल का हो चुका है। आज उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, अप्रेजल सेरेमनी। उसके डैड समझाते हैं कि अगर इस सेरेमनी में सिलेक्ट हो गए तो पूरे परिवार की किस्मत चमक जाएगी। रास्ते में उन्हें करीना और उसके डैड गरेडो मिलते हैं। एलन पहली बार किसी दूसरे विलेज आया है और वहां का सीन देखकर हैरान रह जाता है। वहां अमीर घरों के बच्चे एकदम चमचमाते रॉयल कपड़ों में आए हुए हैं। लोग एलन को देखकर ताने मारते हैं, ये गुलाम यहाँ क्या कर रहा है। एलन को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपना कूल मेंटेन करता है। तभी पैलेस के बड़े दरवाजे खुलते हैं और प्रीस्ट बाहर आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि गॉड ऑफ क्रिएशन ने सबको बराबर मौका दिया है, चाहे वो अमीर हो या गुलाम। देखिए, असली ट्विस्ट ये है कि ये लोग भी कभी एक गुलाम परिवार से ही बिलोंग करते थे। ये बात सुनते ही पूरे गांव के होश उड़ जाते हैं। सब एकदम शॉक्ड। अब जरा समझते हैं, क्या ये सच में पॉसिबल है। इसी कंफ्यूजन के बीच सेरेमनी का माहौल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। फिर एलन और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स सीधा महल के अंदर एंटर कर जाते हैं। और एंटर होते ही एलन की नज़र 3 बड़े स्टैच्यूओं पर पड़ती है, जिनमें से एक स्टैच्यू इलाया द गॉड ऑफ क्रिएशन का होता है, जो कि असल में गेम का क्रिएटर होता है। प्रीस्ट आगे बढ़ते हैं और अनाउंस करते हैं, अब सेरेमनी शुरू होती है। सबसे पहले बुलाया जाता है गांव के मुखिया के बेटे को, जिसका नाम पॉलीमस होता है। प्रीस्ट उसे समझाते हैं, बस तुम्हें अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल पर रखना है और जैसे ही तुम अपना हाथ रखोगे तुम्हारा टैलेंट पीछे के ब्लैक बोर्ड पर शो हो जाएगा। लेकिन पॉलीमस काफ़ी नर्वस होता है। वो डरते डरते अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखता है और तुरंत ही क्रिस्टल बॉल ग्लो करने लगता है और उसका टैलेंट बोर्ड पर अपीयर हो जाता है, जो कि एक मर्चेंट का टैलेंट होता है। ये देखते ही उसका पिता, जिसका नाम डेबजी होता है, उसे गले लगाकर आंसुओं की नदियां बहाने लगता है, क्योंकि यहाँ किसी के पास कोई खास टैलेंट होना काफ़ी रेयर बात होती है। और इसके बाद एक दूसरा लड़का आता है। वो क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है, पर कुछ भी नहीं होता। प्रीस्ट अनाउंस करते हैं, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। एलन ये देखकर समझ जाता है कि हर किसी के पास टैलेंट होना ज़रूरी नहीं। तभी एक और लड़का आता है। वो बाहर से काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि उसका सिलेक्शन एकदम पक्का है। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी काफ़ी नर्वस होता है और वो क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखता है और तुरंत रिजल्ट सामने आता है, एक्स यूज़र, जो कि एक एयरिंग का टैलेंट होता है। ये देखते ही वो खुशी से उछल पड़ता है, याहू पापा, मैं एक एक्स यूज़र हूँ। और अब धीरे धीरे बाकी बच्चों की भी बारी आती है और वो एक एक करके सभी रिजेक्ट हो जाते हैं और टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है। अब बारी आती है करीना की। वो पहले से ही काफ़ी एक्साइटेड होती है। वो बिना रुके सीधा क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रख देती है। उसके बॉल पर हाथ रखे ही बॉल से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है, जिस वजह से कुछ पल के लिए पूरा हॉल रोशनी से भर जाता है। रिजल्ट सामने आता है। इसे देखकर प्रीस्ट भी बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि भाई करीना को मिलता है स्वॉर्ड लॉर्ड का टैलेंट, जो कि एक लेजेंडरी टैलेंट होता है। ये सुनकर उसके आसपास के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एक गुलाम की बेटी में इतना हुनर। और एलन भी मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि करीना के पास कोई ना कोई खास टैलेंट ज़रूर है, तभी तो वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है। एंड फाइनली अब बारी आती है एलन की। लेकिन एलन को पहले से ही पता होता है कि उसे सिनार की क्लास मिलेगी, लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है।
जैसे ही एलन क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, पहले तो कुछ भी नहीं होता। फिर अचानक से क्रिस्टल बॉल से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि एलन की आंखों के आगे सब सफ़ेद हो जाता है। रोशनी की वजह से एलन अपना बैलेंस खो देता है और पीछे गिर जाता है। वो खुद को संभालते हुए वापस खड़ा हो जाता है और जल्दी से प्रीस्ट के पास जाकर अपना टैलेंट पूछने लगता है। प्रीस्ट कुछ पल शांत रहने के बाद बोलता है, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। ये सुनते ही एलन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और वो तुरंत बोर्ड की तरफ देखता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, ये कैसे हो सकता है। वो मन ही मन गेम के क्रिएटर को कोसने लगता है। उसे लगता है शायद से क्रिएटर की किसी गलती की वजह से उसका टैलेंट बोर्ड पर शो ही नहीं हुआ। इसके बाद वो अपने पिता के साथ घर वापस लौट जाता है। आगे हम देखते हैं एलन के माता पिता उसे प्यार से समझाते हैं, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास टैलेंट है या नहीं, हमारे लिए तुम हमेशा एक अच्छे और प्यारे बेटे रहोगे। ये बात सुनते ही एलन के दिल का बोझ हल्का हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा लकी है कि जो ऐसे परिवार में पैदा हुआ। एंड एलन रात को सोते वक्त अपने पूरे दिन को याद करता है। वो सोचता है आज सेरेमनी के बच्चे उसी की उम्र के थे, फिर भी हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट या स्किल थी। तभी एलन के दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि वही सिर्फ एक इकलौता बंदा है जो हेल मोड पर खेल रहा है। वो आंख बंद करके डिसाइड करता है, टैलेंट हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी स्ट्रांग बनूंगा और सब कुछ साबित करूंगा कि एक हार्डकोर गेमर ही सब कुछ है। एंड वो दिन की सेरेमनी वाली गलती को एक बग मानता है और वो उस बग को ठीक करने के एलन के पिता का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि कैरिना स्वॉर्ड लॉर्ड होने के साथ साथ आखिर वो सिर्फ एक 5 साल की बच्ची ही होती है और इसके अलावा कैप्टन के पास लड़ाई का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आगे जो होने वाला है वो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। कैरिना दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और उसके अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकलने लगता है। ये देख के नाइट लीडर हैरान रह जाता है और वहीं वॉइस कैप्टन की आंखें फटी रह जाती हैं। कैरिना फिर से वॉइस कैप्टन पर बहुत तेजी के साथ लगातार अटैक्स करने लगती है और कैप्टन को डिफेंस करने का मौका तक नहीं मिलता। कैरिना का हर एक अटैक पहले से ज़्यादा हैवी एंड शार्प होता है और आखिरकार कैप्टन की तलवार 2 टुकड़ों में टूट जाती है, जिसके बाद नाइट लीडर तुरंत इस फाइट को रोक देता है और कैरिना इसी के साथ जीत जाती है। गरिडो एक पल के लिए बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, फिर वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक होती है। एलन और उसके पिता और खुद नाइट लीडर भी कैरिना की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता। अब नाइट लीडर कैरिना के टैलेंट और उसके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए गरिडो को अपने रेजिडेंस में इनवाइट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं रेजिडेंस के अंदर सेरेमनी सिलेक्शन वाले सभी बच्चे अपने अपने डैड के साथ एक लंबी टेबल पर बैठे होते हैं। तभी वहां नाइट कैप्टन खुद का इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम जेनॉफ है और साथ ही मैं नाइट्स का कैप्टन भी हूँ। फिर वो आगे बताता है कि उसे यहाँ किंगडम के कहने पर भेजा गया था और वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, और जो भी मेरा पहले बिहेवियर था मैं उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। फिर जेनॉफ एक अनाउंसमेंट करता है कि इस गांव का नाम पहले मुखिया के नाम पर रखा जाना था, लेकिन राजा के नए ऑर्डर्स के मुताबिक आज से इस गांव का नाम कैरिना विलेज होगा। दरअसल कैरिना की स्वॉर्ड लॉर्ड बनने की वजह इसने इस गांव की पहचान ही बदल दी है। जेनॉफ की ये बात सुनकर गांव का मुखिया डेबजी भी सहमत हो जाता है। जेनॉफ आगे बताता है कि उन्हें इससे पहले भी 2 लॉर्ड मिले, लेकिन वो फेक लॉर्ड्स थे, उनमें कोई हुनर नहीं था और इसी के चलते किंगडम ने नए नियम बनाए ताकि उनके बीच कोई भी फेक लॉर्ड्स ना हो। इस बात से वहां बैठे सभी लोग एग्री होते हैं। फिर जेनॉफ गरिडो से उसकी बेटी के साथ इतनी सख्ती बरतने के लिए माफ़ी मांगता है और गरिडो भी ये बात समझकर जेनॉफ को माफ़ कर देता है। फिर जेनॉफ एक इम्पॉर्टेंट बात बताता है, जब कैरिना 12 साल की हो जाएगी तब उसे रॉयल एकेडमी में भेजा जाएगा। एलन ये सुनते ही समझ जाता है कि एकेडमी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास कोई खास टैलेंट होगा। तभी एक्स यूज़र डोगोरा बोल पड़ता है, क्या एकेडमी में जाने वालों में से कोई भी लॉर्ड बन सकता है? तभी डोगोरा के पिता उसे चुप रहने को बोलते हैं। बीच में टोकने के लिए जेनॉफ से माफ़ी मांगता है क्योंकि कोई भी नाइट लीडर की बात बेवजह नहीं काट सकता है। फिर कैरिना एलन की तरफ देखते हुए उसे भी एकेडमी साथ चलने को कहती है, लेकिन डोगोरा फिर एलन को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से कैरिना और डोगोरा के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। तभी एलन मन ही मन सोचता है, मेरे सामने 5 साल के बच्चे लड़ रहे हैं और बचा रहे हैं, लेकिन एलन का माइंडसेट एंड लाइफ एक्सपीरियंस एक 40 साल के आदमी जितना होता है। और तभी जेनॉफ की नज़र एलन पर पड़ती है। ये काले बालों वाला लड़का कौन है? तभी गरिडो बताता है, ये मेरे दोस्त रॉडन का बेटा एलन है। रॉडन का नाम सुनते ही जेनॉफ एकदम रुक जाता है और आगे कहता है, तो तुम बोर हंटर रॉडन हो जो कि विलेज का हीरो माना जाता है। जेनॉफ कहता है, अगर उसे ये बात पहले पता होती तो वो ऐसा बर्ताव कभी नहीं करता। और दरअसल रॉडन खुद भी कंफ्यूज होता है और उसके लिए ये बात भी बहुत अजीब होती है कि एक नाइट लीडर आखिर उसे कैसे जानता है।
लेकिन फिर भी रॉडन को इस बात पर गर्व महसूस होता है और जेनॉफ अपनी बदतमीजी के लिए अगेन माफ़ी मांगता है। ये सब देख एलन मन ही मन सोचता है कि उसके पिता सच में कमाल के हैं और उसके मन में अपने डैड के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है।